नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह। मैं मुंबई से हूं और पिछले कई वर्षों से मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखती आ रही हूं। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में ये महसूस किया है कि जैसे ही नींद गहरी होने लगती है, अचानक पेशाब का दबाव आपको बिस्तर से उठा देता है? क्या ऐसा आपके साथ या आपके घर के किसी बुजुर्ग सदस्य के साथ रोज-रोज हो रहा है? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि कहीं इसका कारण वो चीज़ तो नहीं है जिसे आप सेहत समझकर रोज खाते आ रहे हैं? खासकर रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या, जो बुजुर्गों की नींद, उनकी कमजोरी और उनके आत्मविश्वास तक को धीरे-धीरे खत्म कर देती है। मेरे पास रोज ऐसे मरीज आते हैं। एक 72 साल के शर्मा जी, जिन्हें रात में 4 से 5 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था। उनकी हालत ये थी कि उन्हें सोने से डर लगने लगा था। एक 65 साल की शांता देवी, जो कहती थीं कि दिन में तो सब ठीक रहता है, लेकिन रात होते ही शरीर उनका साथ छोड़ देता है। और जब मैंने उनसे उनके खाने पीने की आदतों के बारे में पूछा, तो एक बात लगभग सभी में समान थी: ड्राई फ्रूट्स का गलत चुनाव और गलत समय। आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताने जा रही हूँ कि कौन से ड्राई फ्रूट्स रात में पेशाब की समस्या को बढ़ाते हैं और कौन से ड्राई फ्रूट्स सही मात्रा और सही समय पर लेने से इस समस्या को धीरे धीरे काबू में किया जा सकता है। हर बात अनुभव पर आधारित है, लेकिन याद रखिए, हर शरीर अलग होता है। अब सबसे पहले उस ड्राई फ्रूट की बात करते हैं जिसे बुजुर्ग अक्सर सेहत समझकर खाते हैं, लेकिन वही उनकी रात की नींद छीन लेता है। काजू। काजू दिखने में छोटा होता है, स्वाद में अच्छा होता है और लोग इसे ताकत का प्रतीक मानते हैं, लेकिन काजू की तासीर गर्म होती है। जब बुजुर्ग रात के समय काजू खाते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ती है। ये गर्मी मूत्राशय को उत्तेजित करती है। नतीजा ये होता है कि पेशाब बार बार बनने लगता है, खासकर रात के समय। मैंने कई बुजुर्गों में ये देखा है कि जो लोग रात को दूध के साथ 2-3 काजू लेते हैं, उन्हें नींद टूटने की समस्या ज्यादा होती है। शर्मा जी भी यही गलती कर रहे थे। उन्हें लगा कि काजू खाने से कमजोरी दूर होगी, लेकिन असल में उनकी पेशाब की समस्या और बढ़ गई। इसलिए अगर आपको या आपके घर के किसी बुजुर्ग को रात में बार बार पेशाब आता है, तो रात के समय काजू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर खाना ही है तो सुबह के समय, और वो भी बहुत सीमित मात्रा में। लेकिन रात को इससे दूरी बनाना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस ड्राई फ्रूट की जो सही तरीके से लेने पर रात की पेशाब की समस्या को काबू में लाने में मदद कर सकता है: किशमिश। लेकिन ध्यान रहे, सूखी नहीं बल्कि भिगोई हुई किशमिश। किशमिश की तासीर ठंडी होती है। ये मूत्राशय को शांत करने में मदद करती है। जब मूत्राशय शांत रहता है तो बार बार पेशाब बनने की समस्या अपने आप कम होने लगती है। सही तरीका ये है: रात को सोने से लगभग 2 घंटे पहले 5 से 7 किशमिश लें। उन्हें साफ पानी में भिगो दें। 1 घंटे बाद उस पानी को फेंक दें और सिर्फ किशमिश को चबा चबा कर खाएं। किशमिश खाते समय पानी बिल्कुल ना पिएं। इसके बाद सोने से पहले ज़्यादा तरल पदार्थ लेने से बचें। मेरी मरीज शांता देवी ने यही तरीका अपनाया। पहले उन्हें रात में 4 बार पेशाब आता था। लगातार कुछ हफ्तों तक सही मात्रा में भिगोई हुई किशमिश लेने से उनकी समस्या में साफ सुधार देखने को मिला। नींद गहरी होने लगी और शरीर में थकान भी कम हुई। यहाँ मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ: ड्राई फ्रूट्स कोई जादू नहीं है। अगर आप मात्रा, समय और अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी चीज़ फायदा नहीं देगी। काजू को रात में खाने से बचना है, किशमिश को सीमित मात्रा में और सही समय पर लेना है। अब मैं आपको एक और ऐसा ड्राई फ्रूट बताऊंगी जो अनजाने में पेशाब की समस्या को बढ़ा देता है, और साथ ही एक ऐसा ड्राई फ्रूट जो बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी या आपके घर के बुजुर्गों की रात की नींद सुरक्षित रहे, तो इस जानकारी को ध्यान से समझिए, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही बड़ी समस्याओं की जड़ बनती हैं, और वही छोटी छोटी सही आदतें राहत का रास्ता भी खोलती हैं। अब जिस ड्राई फ्रूट की बात करनी ज़रूरी है वो है बादाम। बादाम को आमतौर पर दिमाग और ताकत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन बुजुर्गों में, खासकर उन लोगों में जिन्हें रात में बार बार पेशाब की समस्या होती है, बादाम कई बार परेशानी बढ़ा देता है। बादाम की तासीर गर्म मानी जाती है। जब बुजुर्ग रात के समय बादाम खाते हैं, चाहे वो कच्चा हो या भिगोया हुआ, शरीर में अंदरूनी गर्मी बढ़ती है। ये गर्मी सीधे मूत्राशय और गुर्दों पर असर डालती है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जिन बुजुर्गों को पहले से ही प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या है या मूत्राशय कमज़ोर है, उनके लिए रात में बादाम खाना स्थिति को और बिगाड़ देता है।
पेशाब बनने की गति तेज हो जाती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पेशाब आने लगता है। मुंबई में मेरे पास एक मरीज आए थे, उम्र लगभग 68 वर्ष। वे रोज रात को दूध में 2 बादाम भिगोकर पीते थे। उनका मानना था कि इससे कमजोरी नहीं आएगी, लेकिन उन्हें रात में हर 1.5 घंटे में पेशाब के लिए उठना पड़ता था। जब मैंने उनसे बादाम बंद करवाया और समय बदला तो 2 से 3 हफ्तों में ही उनकी रात की परेशानी में फर्क दिखने लगा। इसलिए साफ शब्दों में समझ लीजिए, अगर आपको रात में बार बार पेशाब आता है तो रात के समय बादाम खाने से बचना चाहिए। अगर बादाम लेना ही है तो सुबह के समय 1 या 2 से ज्यादा नहीं, रात में बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उस ड्राई फ्रूट की जो सही मात्रा और सही समय पर लेने से पेशाब की समस्या को काबू में करने में मदद कर सकता है। मखाना। मखाना को बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये किसी औषधि से कम नहीं है। मखाना की तासीर ठंडी होती है। ये मूत्राशय को मजबूत करने में मदद करता है। मूत्राशय की मांसपेशियों को सहारा देता है, जिससे पेशाब को रोकने की क्षमता बेहतर होती है। जिन बुजुर्गों को ये शिकायत होती है कि पेशाब का दबाव अचानक आ जाता है और रोका नहीं जाता, उनके लिए मखाना बेहद उपयोगी हो सकता है। सही तरीका बहुत ज़रूरी है। रात को खाने के बाद सोने से लगभग 2 घंटे पहले 5 से 7 भुने हुए मखाने लें। ध्यान रहे, मखाने हल्के से भुने हों, ज़्यादा तेल या घी में तले हुए नहीं। नमक भी बहुत कम हो। मखाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। इसके बाद सोने से पहले बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ लेने से बचें। मेरी एक मरीज थी, उम्र 70 साल। उन्हें रात में 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था। वे पहले रात को फल और दूध दोनों लेती थीं। मैंने उन्हें मखाना अपनाने की सलाह दी और बाकी भारी चीज़ें रात में बंद करवाईं। लगभग 1 महीने में उनकी नींद सुधरने लगी। अब वे रात में केवल 1 बार उठती थीं और कई बार तो पूरी रात बिना उठे सो जाती थीं। यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी ज़रूरी है। मखाना तभी फायदा देगा जब आप मात्रा का ध्यान रखेंगे। ज़्यादा मखाना खाने से पेट भारी हो सकता है, जिससे दूसरी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 5 से 7 मखाने पर्याप्त हैं। हर रोज़ नहीं, बल्कि हफ्ते में 5 दिन लेना भी काफ़ी होता है। बादाम और मखाना का फ़र्क समझिए। बादाम शरीर में गर्मी बढ़ाकर पेशाब की समस्या को बढ़ा सकता है। मखाना शरीर को संतुलन में लाकर मूत्राशय को आराम देता है। अक्सर बुजुर्ग ये गलती करते हैं कि वे दिन और रात के खाने में फ़र्क नहीं करते। जो चीज़ दिन में फायदेमंद है, वही चीज़ रात में नुकसानदेह हो सकती है। रात का समय शरीर को आराम देने का होता है, ना कि उसे ज़्यादा काम में लगाने का। अगर मूत्राशय को बार बार काम करना पड़े तो नींद टूटती है, कमज़ोरी बढ़ती है और चिड़चिड़ापन भी आने लगता है। अब मैं आपको एक और ऐसा ड्राई फ्रूट बताऊंगी जो अक्सर पूजा पाठ या हल्का समझकर खाया जाता है, लेकिन बुजुर्गों में पेशाब की समस्या बढ़ा देता है। साथ ही एक ऐसा ड्राई फ्रूट भी बताऊंगी जो सही तरीके से लेने पर इस समस्या को जड़ से नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। हर भाग में एक गलत और एक सही विकल्प समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुजुर्गों की सेहत छोटी छोटी गलतियों से बिगड़ती है और छोटी छोटी समझदारी से सुधरती है। अब जस्ट ड्राई फ्रूट की बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो है अखरोट। अखरोट को दिमाग की ताकत और नसों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बुजुर्गों में, खासकर जिन्हें रात में बार बार पेशाब की समस्या होती है, अखरोट कई बार परेशानी बढ़ा देता है। अखरोट की तासीर गर्म होती है और इसमें तेल की मात्रा भी अधिक होती है। जब बुजुर्ग रात के समय अखरोट खाते हैं तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। ये गर्मी मूत्राशय को उत्तेजित करती है, जिससे पेशाब जल्दी जल्दी बनने लगता है। मैंने कई बुजुर्ग मरीजों में ये देखा है कि जिन्हें रात में 2 या 3 बार पेशाब आता था, वे जब रात को अखरोट खाते थे तो ये संख्या 4 या 5 तक पहुंच जाती थी। खासकर वे लोग जिन्हें मधुमेह या प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या होती है, उनके लिए अखरोट रात में और भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। मुंबई में मेरे पास एक बुजुर्ग महिला आई थी, उम्र लगभग 78 वर्ष। वे रोज रात को 1 अखरोट खाने की आदत डाल चुकी थीं, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया था कि इससे याददाश्त अच्छी रहती है। लेकिन उन्हें शिकायत थी कि नींद टूट जाती है और पेशाब का दबाव बार बार आता है। जब उनसे अखरोट बंद करवाया गया और समय बदला गया तो कुछ ही हफ्तों में उनकी समस्या में फ़र्क साफ दिखने लगा। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अखरोट अगर लेना है तो दिन के समय, और वो भी बहुत सीमित मात्रा में। रात के समय अखरोट खाने से बचना चाहिए, खासकर बुजुर्गों को। अब बात करते हैं उस ड्राई फ्रूट की जो सही मात्रा और सही समय पर लेने से रात की पेशाब की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। खरबूजे के बीज। अक्सर लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। खरबूजे के बीजों की तासीर ठंडी होती है। ये मूत्राशय को ठंडक देते हैं और उसकी कार्य क्षमता को संतुलित रखते हैं।
इससे पेशाब बार बार बनने की समस्या धीरे धीरे कम हो सकती है, खासकर उन बुजुर्गों में जिन्हें रात में अचानक पेशाब का तेज दबाव महसूस होता है। ये बीज राहत देने का काम करते हैं। सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। रात के खाने के बाद सोने से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले आधा चम्मच खरबूजे की बीज लें। इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाएं। इसके साथ पानी न पिएं। अगर बीज सख्त लगें तो इन्हें हल्का सा भून सकते हैं, लेकिन तेल या मसाले बिल्कुल न डालें। मेरे एक मरीज उम्र 70 वर्ष, जिन्हें रात में पेशाब की वजह से नींद बिल्कुल पूरी नहीं होती थी, उन्होंने ये तरीका अपनाया। लगभग 20 से 25 दिनों में उनकी नींद बेहतर होने लगी। अब वे कहते हैं कि शरीर में हल्कापन महसूस होता है और बार बार उठने की मजबूरी नहीं रहती। यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खरबूजे के बीज भी सीमित मात्रा में ही लेने चाहिए। ज़्यादा मात्रा पेट पर भारी पड़ सकती है। आधा चम्मच पर्याप्त है। हर रोज़ लेना ज़रूरी नहीं, हफ्ते में 4 से 5 दिन भी काफ़ी हैं। अब अखरोट और खरबूजे के बीज का फ़र्क समझिए। अखरोट रात में शरीर में गर्मी बढ़ाकर पेशाब की समस्या को बढ़ा सकता है। खरबूजे के बीज शरीर को ठंडक देकर मूत्राशय को आराम देते हैं। बुजुर्गों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वे जो चीज़ जवानी में खाते थे वही आदतें उम्र बढ़ने के बाद भी बनाए रखते हैं, लेकिन उम्र के साथ शरीर की ज़रूरतें बदल जाती हैं। रात का समय शरीर को आराम देने के लिए होता है। अगर रात में ऐसे खाद्य पदार्थ खाए जाएं जो मूत्राशय को उत्तेजित करें तो नींद खराब होना तय है। बार बार नींद टूटने से केवल थकान ही नहीं बढ़ती, बल्कि मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और दिन में सुस्ती भी आने लगती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बुजुर्ग रात के समय क्या खाते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब मैं आपको अंतिम 2 ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी। एक ऐसा ड्राई फ्रूट जिसे लोग अक्सर हल्का समझकर खाते हैं, लेकिन वो पेशाब की समस्या को बढ़ा देता है, और एक ऐसा ड्राई फ्रूट जो सही तरीके से लेने पर इस समस्या को जड़ से नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अगर आप इस जानकारी को ध्यान से समझेंगे और सही तरीके से अपनाएंगे तो रात की बेचैनी, बार बार उठने की मजबूरी और अधूरी नींद से काफ़ी हद तक राहत पाई जा सकती है। अब जिस ड्राई फ्रूट की बात करनी ज़रूरी है वो है अंजीर। अंजीर को बहुत से लोग पेट साफ करने और कब्ज के लिए रामबाण मानते हैं। ये बात सही भी है, लेकिन बुजुर्गों में, खासकर जिन्हें रात में बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, अंजीर कई बार परेशानी बढ़ा सकता है। अंजीर में प्राकृतिक रूप से पानी को खींचने वाला गुण होता है। जब बुजुर्ग रात के समय अंजीर खाते हैं, खासकर भिगोया हुआ अंजीर, तो शरीर में तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। इसका सीधा असर मूत्राशय पर पड़ता है और पेशाब बनने की गति तेज हो जाती है। मैंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जो रात को 2 अंजीर भिगोकर खाने लगे थे क्योंकि उन्हें कब्ज की शिकायत थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी शिकायत बदल गई। अब उन्हें कब्ज से ज़्यादा परेशानी रात में बार बार पेशाब आने से होने लगी। मुंबई में मेरे पास एक बुजुर्ग दंपति आए थे। पति को रात में पेशाब की समस्या थी और पत्नी उन्हें रोज रात को अंजीर भिगोकर देती थी। जब मैंने ये आदत बंद करवाई तो लगभग 2 हफ्तों में उनकी रात की समस्या में साफ सुधार दिखा। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अंजीर अगर लेना है तो सुबह या दोपहर में लिया जा सकता है। रात के समय अंजीर से बचना चाहिए, खासकर उन बुजुर्गों को जिन्हें पहले से ही पेशाब की समस्या है। अब बात करते हैं उस ड्राई फ्रूट की जो सही तरीके से लेने पर रात में पेशाब की समस्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। कद्दू के बीज। ये ऐसे बीज हैं जिन पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। कद्दू के बीज मूत्राशय की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करते हैं, खासकर उन बुजुर्गों में जिनका मूत्राशय कमज़ोर हो चुका है या जिन्हें पेशाब रोकने में दिक्कत होती है। ये बीज सहारा देते हैं। इनकी तासीर न ज़्यादा गर्म होती है न ज़्यादा ठंडी। ये शरीर में संतुलन बनाकर काम करते हैं, जिससे रात के समय पेशाब का अनावश्यक दबाव कम हो सकता है। सही तरीका बहुत ज़रूरी है। रात के खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद 1 छोटा चम्मच कद्दू के बीज लें। इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाएं। इसके साथ पानी न पिएं। अगर बीज कच्चे अच्छे ना लगे तो इन्हें हल्का सा भून सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इनमें नमक, तेल या मसाले ना मिलाएं। मेरे एक मरीज उम्र लगभग 75 वर्ष, जिन्हें रात में पेशाब की वजह से डर लगने लगा था। वे कहते थे कि अगर सो गए तो फिर उठना पड़ेगा। जब उन्होंने कद्दू के बीज नियमित रूप से सही मात्रा में लेना शुरू किया तो लगभग 1 महीने में उनकी नींद का पैटर्न बदलने लगा। अब वे कहते हैं कि पेशाब का दबाव पहले जैसा तेज नहीं आता और शरीर में आत्मविश्वास लौटने लगा है। यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, कद्दू के बीज भी तभी काम करेंगे जब आप मात्रा का ध्यान रखेंगे।
ज्यादा लेने से पेट भारी हो सकता है, जिससे नींद पर असर पड़ सकता है। एक छोटा चम्मच पर्याप्त है। हर रोज लेना जरूरी नहीं, हफ्ते में 4 से 5 दिन भी काफी हैं। अब अंजीर और कद्दू के बीज का फर्क समझिए। अंजीर रात में तरल पदार्थ बढ़ाकर पेशाब की समस्या को बढ़ा सकता है। कद्दू के बीज मूत्राशय को सहारा देकर पेशाब को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अब अगर हम पूरे विषय को एक साथ देखें तो एक बात बहुत साफ निकल कर आती है। बुजुर्गों की रात की परेशानी किसी एक बीमारी की वजह से नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों की वजह से होती है। गलत ड्राई फ्रूट, गलत समय और गलत मात्रा, यही 3 बातें हैं जो रात की नींद छीन लेती हैं। अगर आप सही ड्राई फ्रूट चुनते हैं, सही समय पर लेते हैं और सीमित मात्रा में लेते हैं तो शरीर खुद ही संतुलन बनाना शुरू कर देता है। रात में पेशाब की समस्या केवल एक शारीरिक परेशानी नहीं है, ये मानसिक थकान, डर और आत्मविश्वास की कमी भी पैदा करती है। जब बुजुर्ग रात भर ठीक से सो पाते हैं तो दिन में उनका मन भी शांत रहता है, शरीर में ताकत रहती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। मेरी आपसे यही सलाह है कि किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर हर चीज़ रात में खाना शुरू न करें। हर चीज़ का समय और मात्रा बहुत मायने रखती है। अगर आपने इन बताए गए सुझावों को ध्यान से समझा और अपनाया तो आप या आपके घर के बुजुर्ग रात की इस परेशानी से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। सेहत का रास्ता बहुत बड़ा नहीं होता, बस सही दिशा में उठाया गया छोटा सा कदम ही काफ़ी होता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सच्चाई समझना ज़रूरी है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। रात में बार बार पेशाब आना सिर्फ उम्र का असर नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर हो रहे असंतुलन का संकेत है। और ये असंतुलन ज़्यादातर गलत खानपान और गलत समय पर खाने की वजह से बढ़ता है। अब जिस आखिरी ड्राई फ्रूट की बात करनी ज़रूरी है वो है पिस्ता। पिस्ता को लोग हल्का और फायदेमंद मानते हैं, लेकिन बुजुर्गों में ये कई बार समस्या बढ़ा देता है। पिस्ता की तासीर गर्म होती है, इसमें नमक भी अक्सर मिला होता है, खासकर जो बाजार से खरीदे जाते हैं। जब बुजुर्ग रात के समय पिस्ता खाते हैं तो शरीर में गर्मी और प्यास दोनों बढ़ती हैं। गर्मी बढ़ने से मूत्राशय उत्तेजित होता है और प्यास बढ़ने से पानी पीने की इच्छा होती है। इन दोनों का नतीजा होता है रात में बार बार पेशाब। मैंने कई बुजुर्गों में ये देखा है कि उन्हें लगता है वे बहुत कम खाते हैं, लेकिन रात को मुट्ठी भर पिस्ता उनकी पूरी नींद खराब कर देता है। खासतौर पर जिन लोगों को पहले से ही उच्च रक्तचाप या मधुमेह की समस्या होती है, उनके लिए पिस्ता रात में और ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अगर आपको रात में बार बार पेशाब आने की समस्या है तो पिस्ता रात के समय बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर लेना ही है तो सुबह या दोपहर में, वो भी बहुत सीमित मात्रा में। अब बात करते हैं उस आखिरी ड्राई फ्रूट की जो अगर सही तरीके से लिया जाए तो इस समस्या को जड़ से संभालने में मदद कर सकता है। कमल के बीज। इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। कमल के बीज की तासीर ठंडी और शांत होती है। ये मूत्राशय को स्थिरता देते हैं और पेशाब को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ाते हैं। खासतौर पर उन बुजुर्गों में जिन्हें रात में अचानक पेशाब का तेज दबाव आता है, कमल के बीज बहुत सहायक हो सकते हैं। सही तरीका बेहद जरूरी है। रात के खाने के लगभग 1.5 घंटे बाद एक छोटा चम्मच कमल के बीज लें। इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाएं। इसके बाद पानी न पिएं। अगर बीज सख्त लगें तो इन्हें हल्का सा भून सकते हैं, बिना तेल और बिना नमक। मेरी एक मरीज उम्र 80 वर्ष, जिन्हें लगता था कि अब ये समस्या उम्र के साथ ही रहेगी, जब उन्होंने कमल के बीज अपनाए और बाकी गलत चीजें बंद कीं तो धीरे धीरे उनकी रात की बेचैनी कम होने लगी। उनकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब वे बिना डर के सो पाते थे। अब अगर हम पूरे विषय को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बहुत साफ दिखाई देती है। काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर और पिस्ता, ये सभी चीजें दिन के समय सीमित मात्रा में ली जा सकती हैं, लेकिन रात में ये बुजुर्गों के लिए परेशानी बढ़ा सकती हैं। वहीं किशमिश, मखाना, खरबूजे के बीज, कद्दू के बीज और कमल के बीज अगर सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से लिए जाएं तो ये रात में पेशाब की समस्या को काबू में करने में मदद कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज एक दिन में चमत्कार नहीं करती। शरीर को समय चाहिए। कम से कम 3 से 4 हफ्ते नियमित और सही आदतें अपनानी पड़ती हैं। और एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ, अगर किसी बुजुर्ग को पेशाब में जलन, दर्द, खून या अचानक बहुत ज्यादा बदलाव महसूस हो तो केवल खान पान पर निर्भर न रहें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर समस्या धीरे धीरे बढ़ी है, उम्र के साथ आई है और रात की नींद खराब कर रही है तो सही खान पान बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। रात की नींद केवल आराम नहीं होती, वही नींद शरीर को ठीक करती है, दिमाग को शांत करती है और अगली सुबह जीने की ताकत देती है। जब बुजुर्ग पूरी रात चैन से सो पाते हैं तो उनका आत्मविश्वास लौटता है,
डर कम होता है और जीवन फिर से सहज लगने लगता है। मेरी आपसे यही विनती है कि इस जानकारी को हल्के में ना लें। इसे अपने माता-पिता, दादा-दादी और बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कई बार वे खुद अपनी परेशानी बताते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहते रहते हैं। सेहत का रास्ता दवाइयों से ही नहीं, समझदारी से चुने गए खाने से भी बनता है। अगर आपने सही समय पर सही कदम उठाया तो रात की बेचैनी, बार बार उठने की मजबूरी और अधूरी नींद सब धीरे धीरे पीछे छूट सकती हैं। अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, क्योंकि स्वस्थ बुजुर्ग ही परिवार की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। धन्यवाद।